बेड पर मोबाइल पड़ा हुआ था। फ़ोन आ रहा था। फ़ोन उठाकर मैंने देखा तो मामा ने कॉल किया था। मैंने फ़ोन एक्सेप्ट किया। मामा ने बोला कि मेरी बेटी का जन्मदिन है और हम लोग उसे बगहा शहर के विशाल होटल नामक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करेंगे, तो तुम शाम तक आ जाना। पर मैं आज तक बगहा नहीं गया था और ना ही कभी विशाल होटल नामक रेस्टोरेंट का नाम भी सुना था। पर गूगल मैप्स तो है ही, तो मैं रेडी हो गया। नई गाड़ी खरीदी थी, तो कोई भी फंक्शन में जाने के लिए मैं उसे ही यूज़ करता। सब रिलेटिव्स पहुंच गए थे, बस मैं लेट था। लगभग शाम के 7 बजे मैं होटल को रवाना हुआ। अगस्त का बारिश का महीना था। आसमान में बादल छाए थे। लगभग 1 घंटे का रास्ता था। मैं लगभग आधे रास्ते में था। कार के अंदर की लाइट मैंने बंद की थी और खिड़की भी बंद थी। मैंने अपने कंधे पर किसी के हाथ को रखते हुए महसूस किया। मैंने फौरन लाइट ऑन कर दी। मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं था, और कोई होगा भी कैसे, मैं तो अकेला ही जा रहा था। पर एक चीज़ असामान्य थी। वो थी कि पीछे वाली सीट पर एक लाठी पड़ी थी। मैंने उसे इग्नोर किया, ये सोचकर कि कहीं घर के माली ने रख दी होगी। कुछ देर आगे बढ़ा तो एक शुगर फैक्ट्री दिखा जो बंद था। गूगल मैप पर डेस्टिनेशन अभी 6 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद मेरी चलती हुई गाड़ी से एक आवाज़ आई। आवाज़ अंदर से ही थी, पर मैं बिल्कुल अकेला था, मानो जैसे किसी ने लंबी सांस खींची हो। मुझे ये सब डरावना लगा। रास्ता भी बिल्कुल खाली था। एक भी गाड़ी मुझे रास्ते में नहीं मिली थी और ना ही कोई आदमी दिखाई दे रहा था। अचानक रोड की जो लाइटें थी वो अब डिम होने लगी और बारिश शुरू हुई। You are 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम डेस्टिनेशन। गूगल की ये आवाज़ से मैं डर गया। फिर खुद पर हंसने लगा कि मैं भी क्या करता। आगे मुझे एक और शुगर फैक्ट्री मिला। वहाँ एक ट्रैक्टर भी पार्क था, पर उसका कोई ड्राइवर वहाँ दिख नहीं रहा था। लेकिन ट्रैक्टर की लाइटें जली रही थी और कुत्ते मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे और भौंक रहे थे। जो भी ये हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। लगभग मैं पहुंचने ही वाला था और जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ा, एक चौक आया। पर चौक पर कोई भी आदमी, कोई लोग नहीं दिख रहे थे। वहाँ एक चाय की दुकान में खोज रहा था। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी शोर शराबा भी नहीं हो रहा था। मैं डर के कारण, चोर लुटेरे, इन सभी के डर के कारण गाड़ी रोककर नीचे नहीं उतर रहा था। मुझे बहुत ही झिझक हो रही थी कि मैं नीचे उतरकर आसपास की दुकानों में चेक करूं कि कहीं चाय बन रही हो कि नहीं। पर एक दुकान मुझे दिखी।
हाँ, वो चाय की ही दुकान थी, पर दुकान में कोई था नहीं। बस मैं गाड़ी रोककर गाड़ी के अंदर से ही बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, कहीं दुकान वाला दिख जाए। पर अचानक गाड़ी पर जोरदार पीटने की आवाज़ आई। मैं डर गया, पर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था। मैंने विंडो खोली तो वो बोला, अरे साहब, हम आपको कभी से आवाज़ लगा रहे हैं कि खिड़की खोलिए, बोलिए क्या नाश्ता चाहिए। हाँ। मैं हिचकिचाते हुए बोला कि चाय चाय, बस चाय। मैं दुकान के अंदर घुसा और चाय पीने लगा। पर अब जो मैं देख रहा था वो मुझे विश्वास नहीं हुआ। बस एक ही रास्ता था जिस रास्ते से मैं आया था, और जो ट्रैक्टर मुझे शुगर फैक्ट्री के पास दिखा था वही ट्रैक्टर सामने के एक हॉस्पिटल के पास खड़ा था, और उसकी लाइटें भी जली थीं, और ठीक वैसे ही उसका कोई ड्राइवर भी नहीं था। मैं ये सोचकर हैरान था कि मैं जब गाड़ी से आ रहा था तो आसपास और साथ में ना ही पीछे ना आगे कोई गाड़ी नहीं थी, बिल्कुल सुन्न रास्ता था। फिर कैसे ये यहाँ पर चला आया? रास्ता भी एक था। और मैंने एक और चीज़ गौर की तो जो लाठी मेरे गाड़ी के अंदर पड़ी थी वही लाठी उस बूढ़े व्यक्ति के पास थी जिसने मुझे चाय पिलाई। गौर से देखा तो चाय वाला अजीब तरीके से हंसते हुए मुझे देख रहा था। मैंने उसको चाय के पैसे दिए और जल्दी से वहाँ से भागा। गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से आगे की ओर निकला। दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।